नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग ने 30 वर्षीय युद्ध के कारण को देख लिए थे और इस वीडियो में हम लोग उसी का पार्ट 2 है। देखेंगे कि 30 वर्षीय युद्ध के क्या परिणाम हुए, साथ ही साथ वेस्टफालिया की संधि के प्रमुख उपबंध को भी देख लेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये चर्चा किए थे कि 30 वर्षीय युद्ध की जो शुरुआत होती है बोहेमिया में 1618 ईस्वी में होती है, जो धीरे धीरे सारे जर्मन में फैल जाता है और 1648 ईस्वी तक चलता है। और फ्रांस का जो मंत्री होता है रिशलू, बुर्बो वंश की सर्वोच्चता को स्थापित करना चाहता था और इसके लिए यूरोप में बुर्बो वंश की सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर शासक लुई की जो निरंकुशता को बरकरार रखने के लिए और यूरोप में बुर्बो वंश की सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित करने के लिए कटिबद्ध था। इसी प्रतिज्ञा के लिए उसने क्या करते हैं कि उसने फ्रांस के महत्वाकांक्षी ह्यूजनों का दमन किया और इसी प्रतिज्ञा के लिए उसने पवित्र रोम सम्राट और उसके हैब्सबर्ग परिवार को नीचा दिखाना चाहा। वो सिर्फ चर्च में पोप के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कार्डिनल था, लेकिन उसे राजनीतिज्ञ, अपने देश फ्रांस और अपने शासक परिवार जो था बुर्बो में दिलचस्पी थी, धर्म में नहीं। इसलिए निर्णायक घड़ी में 1635 ईस्वी में उसने 30 वर्षीय युद्ध में प्रोटेस्टेंट पक्ष से युद्ध में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उसने स्वीडन और हॉलैंड से समझौता कर लिया क्योंकि दोनों प्रोटेस्टेंट थे और हैब्सबर्ग परिवार के विरोधी थे। उत्तर से स्वीडन और दक्षिण पश्चिम से फ्रांस ने हमला किया। इधर हैब्सबर्ग परिवार के ही अधीन स्पेन ने फ्रांस को उत्तर और दक्षिण से बाहर दबाकर रखा। स्पेनिश राजा फिलिप चतुर्थ की सेना सोपेन और बर्गेडी की रौंदती हुई पेरिस तक पहुंच गई। फ्रांस में लूट, हत्या और आगजनी का फल चखना पड़ा। अंत में डच लोगों की मदद से उत्तर से स्पेन आक्रमण की पकड़ ढीली हो गई और तब फ्रांस आक्रामकता लड़ाई पर आमादा हुआ। फ्रांस और स्पेन के विरुद्ध पुर्तगाल और कैटेलोनिया के विद्रोह का समर्थन किया और उसने पुर्तगाल और कैटेलोनिया को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता भी दे दी। इधर जर्मनी भी विदेश सेना से भयंकर लूटमार मचाई हुई थी। जर्मनी में भी त्राही त्राही मच गई थी, भीषण नरसंहार हुआ। इस इलाके उजड़ गए थे। युद्ध की विभीषिका में कृषक जो थे, कृषि और उद्योग नष्ट भ्रष्ट हो गए थे। इसी बीच फर्डिनेंड द्वितीय और रिशलू की मृत्यु हो चुकी थी। सम्राट फर्डिनेंड तृतीय उग चुका था। निरंतर हारते रहने से सम्राट की सेना का हौसला भी पस्त हो चुका था। जर्मनी की राज्यों के लिए शांति के लिए अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। स्पेन थक चुका था, स्वीडन भी शांति चाहता था। ऐसी स्थिति में समझौता ही एक चारा था। ऐसे ही वातावरण में संधि की तैयारी हुई और 30 भयानक वर्षों के बाद 1648 ईस्वी में वेस्टफालिया की संधि द्वारा विधिवत रूप से 30 वर्षीय युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। इलाज एवं सुरक्षा और अनावश्यक क्षति को रोकने के लिए कानून बनाया गया। 1625 ईस्वी में गोर्सियस ने ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। इस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय कानून की पहली पुस्तक भी माना जाता है और गोर्सियस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रवर्तक माना जाता है। राजनीतिक और वंशानुगत दृष्टिकोण से 30 वर्षीय युद्ध काफी निर्णायक साबित हुआ। इसने ऑस्ट्रिया और स्पेन के हैब्सबर्ग वर्ग के पतन और फ्रांस के उदय को रेखांकित किया। फ्रांसीसी हस्तक्षेप के कारण ही हैब्सबर्ग सम्राट को नीचा दिखाया गया। जर्मनी को पवित्र रोम सम्राट के वास्तविक नियंत्रण से दूर रखा गया और हैब्सबर्ग को अपने पुराने क्षेत्रों में सीमित कर दिया गया। इसी तरह स्पेनी हैब्सबर्ग राजवंश के बढ़ते गए कदम रोके गए। स्पेनी हैब्सबर्ग राजवंश 1648 ईस्वी के बाद कई वर्षों तक फ्रांस से लड़ता रहा और अंत में उन्हें दक्षिणी नीदरलैंड रूसिलोन का स्पेनी सीमा प्रदेश फ्रांस को देना पड़ा। स्पेन की महानता के दिन बीत गए। बाल्टिक सागर में 30 वर्षीय युद्ध का परिणाम लगभग अनिर्णायक रहा। राजनीतिक और सैनिक दृष्टिकोण से स्वीडन का सर्वशक्तिशाली राज्य के रूप में उदय हुआ। बाल्टिक समुद्र एक स्वीडिश झील हो गया, लेकिन स्वीडन की जनसंख्या और आर्थिक स्रोत इतने नहीं थे कि वह इस क्षेत्र पर अधिक दिनों तक अधिकार रख सकता। वेस्टफालिया की संधि के लगभग 70 वर्ष बाद इस क्षेत्र के वेस्टफालिया की जो संधि होती है उनके लगभग 70 वर्ष बाद ही स्वीडन इस क्षेत्र में एक महान शक्ति रह सका। बाद में रूस और फ्रांस ने स्वीडन को दूसरे दर्जे में धकेल दिया और व्यावसायिक दृष्टिकोण से 30 वर्षीय युद्ध के कारण कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले की तरह डच अभी भी इस क्षेत्र में व्यापार पर हावी रहे। 30 वर्षीय युद्ध का तत्कालिक परिणाम जर्मनी के लिए घातक साबित हुआ। 3 दशकों तक
जर्मन विरोधी और विदेशी सेना जर्मन विरोधियों द्वारा सुरक्षाहीन नागरिकों की हत्या, बलात्कार और लूटपाट की गई। पूरे जर्मन में बर्बादी और विध्वंस का वातावरण छा गया। लूट, युद्ध, आगजनी और महामारी का शिकार जर्मनी अपनी आधी से अधिक जनसंख्या से हाथ धो बैठा। कृषि और उद्योग पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। शिक्षण संस्थाएं बंद हो चुकी थी। परिणाम यह हुआ कि अगले 100 साल के लिए पश्चिमी यूरोपीय देशों की तुलना में जर्मनी पीछे छूट गया। राष्ट्रवाद और पूंजीवाद का विकास फ्रांस, इंग्लैंड और नीदरलैंड में तेजी से हुआ और जर्मनी उससे वंचित रह गया। विकास के दौर में जर्मनी 30 वर्षीय युद्ध के कारण कम से कम 100 वर्ष पीछे चला गया और पिछड़ गया। इसके बावजूद जर्मनी पर इस युद्ध के घातक असर को अतिरंजित नहीं किया जाना चाहिए। जर्मनी के लिए किसी एक क्षेत्र को लगातार 30 वर्ष तक युद्ध नहीं हुआ, अतः इस युद्ध ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था और विकास का एकदम अवरुद्ध नहीं कर दिया था। एक अर्थ में तो वेस्टफालिया की संधि जर्मनी के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इससे तो जर्मन राज्यों को प्रगति और मुक्ति के रास्ते पर अग्रसर किया। आने वाले समय में कुछ जर्मन राज्यों ने तो यूरोप के राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 30 वर्षीय युद्ध के समाप्त होने के साथ ही यूरोप में धर्म युद्धों का अंत हो गया। बाद में हंगरी और ब्रिटिश द्वीप समूहों में होने वाले भावी युद्धों में धर्म एक मुख्य मुद्दा था, लेकिन पूरे यूरोप की राजनीति में धर्म का स्थान समाप्त प्राय हो गया था। 17वीं शताब्दी के अंत तक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच का अंतर स्थायित्व प्राप्त कर चुका था। अब एक पक्ष दूसरे पक्ष के क्षेत्रों पर अधिकार करने की बात नहीं करता था। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक सुधार स्थायी तथ्य बन चुके थे। दोनों ने कुछ खोया कुछ पाया। दोनों के बीच एक समझौता हो चुका था। लैटिन ईसाई जगत का विभाजन हो चुका था। 30 वर्षीय युद्ध के बाद धार्मिक संघर्ष और युद्ध अतीत की बातें हो चुकी थी। 30 वर्षीय युद्ध और वेस्टफालिया की संधि को बृहत्तर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह मध्य युग और आधुनिक काल के बीच का एक संक्रमण था। इसके कारण मध्यकालीन परंपराएं, रूढ़िवादी जीवन मूल्य और लोक दर्शन छीन हो रहे थे और आधुनिक दृष्टिकोण जन्म ले रहा था। इस युद्ध में धार्मिक तनाव या तो खत्म हुआ या उनका कोई हल निकला। यह अंतिम रूप से सिद्ध हो गया कि राजनीतिक की भूमिका अधिक निर्णायक है। वेस्टफालिया की संधि के बाद राज्यों में अंदर और उनके परस्पर संबंधों के संदर्भ में ही धर्म का प्रभाव नहीं रहा था। यह निर्णायक नहीं रह सका और तभी व्यक्ति तथा राज्य के संबंध पूरी तरह आधुनिक आधार पर निश्चित और विकसित हो सके। धन्यवाद।